सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। सालों से पाकिस्तान को पालने वाले अमेरिका को भले ही ये बात अब पता चली हो, लेकिन यही बात भारत 70 सालों से कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश में बड़े से बड़े खूंखार आतंकवादी पाल रखे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से इस पर सवाल पूछा जाता है तो उनके मुंह में ताला लग जाता है। इनके देश के अधिकारी और नेता इससे बोलने पर कतराते हैं। वैसे तो हर मंच पर कश्मीर का राग ये अलापते हैं, लेकिन जब आतंकवाद पर इनसे बहस करने को कहा जाता है, जब आतंकवाद पर इनसे सवाल पूछा जाता है, तब ये भागते हुए नजर आते हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी अफसर इंटरपोल की बैठक में शामिल होने भारत आए और जब उनसे दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्हें सांप सूख गया और पल्ला झाड़ते हुए अपनी सीट पकड़कर बैठ गए। अपने मुंह पर उंगली ऐसी दबाई जैसे इधर इनके मुंह से जवाब निकलेगा और उधर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट से जब पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा तो पहले तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पत्रकार ने सवाल पूछ ही लिया कि पाकिस्तान कब दाऊद और आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंप रहा है। इस पर पाकिस्तान अफसर के मुंह पर ताला लग गया। पत्रकार ने कहा कि मेरा एक सवाल है। इसी के साथ मोहसिन भट्ट हाथ हिलाकर बोलने से इनकार करते हुए नजर आए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पत्रकार ने कहा कि आप केवल सवाल सुन लें, मर्जी हो तो आप जवाब दें या ना दें। क्या भारत के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम भारत में मोस्ट वांटेड हैं। क्या आप भारत को सौंपेंगे? इस पर मोहसिन अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आए और सवाल को नजरअंदाज करते हुए बैठ गए। देखिए आप भी ये वीडियो। पत्रकार सवाल पूछता रहा और पाकिस्तानी अधिकारी बगले झांकते रहे। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सीलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। अब आपको बता दें कि इंटरपोल की 90वीं महासभा इस बार भारत में हो रही है। इसका आयोजन 25 साल बाद राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इसमें 195 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही इस महासभा की शुरुआत हुई थी। वहीं समापन की अगर हम बात करें तो समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि दुनिया भर में अपराध पर लगाम कसने के लिए 1923 में इस संगठन का गठन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और इसकी स्थापना ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। 195 देश इसके सदस्य हैं। हर देश की सरकार प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को इसमें भेजती है। पिछली बार 1997 में भारत में इंटरपोल की महासभा हुई थी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर फिर से इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दाऊद की, तो पिछले 1 सितंबर को आई इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बताया है कि दाऊद पाकिस्तान में है। इसके साथ ही उसने ये भी खुलासा किया था कि त्योहारों पर वो अपने परिवार से बात भी करता है। लेकिन जब पाकिस्तान से सवाल पूछा जाता है तो हाल तो आपने देख ही लिया। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सीलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? सर